हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सुनील ठाकुर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थी एंड वेल्थी। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में जिन पे केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है, मींस नॉन केवाईसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस। सो जैसा कि आप मोस्ट ऑफ पीपल जो क्रिप्टो में हैं वो जानते हैं, इस टाइम बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। $1,000 नीचे है, $1,00,000 पर बिटकॉइन से। और अदर ऑल्ट सीजन जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पिछले एक वीक से जो है वो ऑल्ट्स के अंदर भी काफ़ी पंप है। मीम कॉइन में उससे पहले से पंप चल रहा है। सो ऐसे में हर कोई चाहता है कि क्रिप्टो को बाय और सेल करना। सो बेशक हम क्रिप्टो कॉइन्स को परचेज करके कोल्ड वॉलेट्स में या फिर हार्ड वॉलेट्स में कह सकते हो आप, या फिर सॉफ्ट वॉलेट में स्टोर कर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए जो है ऑब्वियसली हमें एक्सचेंजेस पे ही जाना पड़ेगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना फंड जो है वो हार्ड वॉलेट्स में या सॉफ्ट वॉलेट्स में नहीं स्टोर करना चाहते, क्योंकि उनके पास जो फंड्स होते हैं, जो अमाउंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में लोग जो है वो कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जिनके ऊपर अपने फंड्स को रख सकते हैं। इस वीडियो में फर्दर आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी एक्सचेंज पे फंड ट्रांसफ़र करने से पहले, बाय सेल करने से पहले जो है वो अपनी R&D जरूर करें, क्योंकि रीज़न यही है कि यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर एक्सचेंजेस, जो 5 एक्सचेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि वो वर्ल्ड की बेस्ट एक्सचेंजेस के में से एक है, जिन पे कि काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी ट्रेड कर हैं काफ़ी सालों से या काफ़ी टाइम से जो एक्सचेंजेस जो चल रही है। लेकिन फिर भी अपनी R&D एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि FTX जैसी एक्सचेंज के साथ जब ऐसा हो सकता है तो किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है। तो इस चीज़ को भी, इस रिस्क को भी माइंड में जरूर रखिएगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 एक्सचेंजेस के बारे में बात करेंगे। उनमें सबसे पहली एक्सचेंज का नाम है ब्लोफिन। तो इन सब एक्सचेंजेस की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए गए हैं। डायरेक्ट आप लिंक से जो है वो एक्सचेंज पे जा सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको जो है वो लॉगिन वाले पेज पे लेकर जाएगा। लॉगिन हर एक्सचेंज का बहुत ही सिंपल है, लाइक जैसे आप गूगल जीमेल अकाउंट में अपना लॉगिन करते हैं, ईमेल यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड के थ्रू, या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू, या फिर फ़ोन नंबर या पासवर्ड के थ्रू आप जो इन वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा ब्लोफिन का। सो इस एक्सचेंज में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास स्पॉट में जो आप स्पॉट पे कॉइन बाय करना चाहते हैं, बिना लेवरेज के बाय करना चाहते हैं, वो स्पॉट में हम बाय कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है फ्यूचर की। फ्यूचर में यहाँ पे लेवरेज लेकर, मतलब कि आपके पास जितना भी फंड है उसमें आप 2x या 3x या 4x की लेवरेज लेते हैं, तो उतने गुना आपका फंड मल्टीप्लाई होके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसमें प्रॉफिट भी 2 या 3 गुना जितनी आपने लेवरेज की ली है उस हिसाब से ही रहेगा, लेकिन अगर लॉस अगर आपको होता है तो उसी हिसाब से रहेगा। तो नए लोग जो कि लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने फंड को जो है वो सेफली ट्रेड करें। सो इसमें आपके पास, जैसा मैंने बताया, दोनों ही ऑप्शन है। और प्लस पॉइंट ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इनके ऊपर केवाईसी करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना केवाईसी किए किसी भी कंट्री से कहीं से भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक्सचेंजेस काफ़ी रिलायबल हैं। वॉल्यूम इनमें बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, तो इस तरह का कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आपको सेल करना रहेगा। तीसरी चीज़ जो इस पे कॉइन्स हैं वो पुराने कॉइन्स जो हैं, प्लस नए कॉइन जो लेटेस्ट कॉइन्स हैं वो भी जो है वो काफ़ी नए कॉइन्स भी इस पे जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो
मीम कॉइन्स की अगर हम बात कर लें या फिर कोई नए कॉइन्स की हम बात कर लें तो काफ़ी कॉइन्स जो हैं वो इस पे लिस्टेड हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी आप एक ट्रेड कर सकते हैं स्पॉट और फ्यूचर के अंडर जो कॉइन्स हैं जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर इसके रिलायबिलिटी की हम बात करें तो इसके ट्विटर हैंडल पे चलते हैं, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि ब्लोफिन के जो फॉलोअर्स हैं इसमें 99 के, मतलब कि 99 के एक 100,000 1 लाख जो यूजर्स हैं उसे ये कुछ ही पॉइंट दूर है, कुछ ही यूजर्स दूर है। और अगर इसके ट्विटर हैंडल पे आप चेक करते हैं तो यहाँ पर ये जो इनकी टीम्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। अभी 14 मिनट पहले ही यहाँ पे ट्वीट हुआ, उससे पहले 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो टीम्स हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे। जो है वो सिंपली आप इनको यहाँ से फॉलो कर लीजिए और यहाँ से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तो कुछ भी किसी भी तरह का कोई नया कॉइन इन एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। किस तरह के कॉन्टेस्ट अभी चल रहे हैं ट्रेडिंग के ऊपर, अगर आप इतने अमाउंट से ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं वॉर ऑफ वेल्स, इसमें प्राइस पूल जो है वो इतने प्राइस पूल के लिए जो है वो ट्रेडिंग चल रही है। इसमें आपको लिमिटेशन रहती है कि आपको इतने अमाउंट तक जो ट्रेड करना रहता है या इतने अमाउंट का वॉल्यूम जनरेट करना रहता है। और इनकी किस 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 के साथ क्या पार्टनरशिप चल रही है या कौन से नए कॉइन ये लिस्ट करने वाली, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये थी आपकी पहली एक्सचेंज जिसपे आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक्सचेंज है उसका नाम है बिटमार्ट। इन एक्सचेंजेस की एक और चीज़ जो है वो हम मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम। एक या दो एक्सचेंजेस को छोड़ के आई थिंक इसमें जो है वो बिटमार्ट जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मोबाइल ऐप नहीं हमें मिलेगा गूगल स्टोर या ऐप स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे। अदरवाइज जो बाकी एक्सचेंज हैं उन सबके आपको जो मोबाइल वर्जन भी मिल जाएंगे, तो आप अपने मोबाइल से भी जो लोग ऑपरेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इस एक्सचेंज को आप सिर्फ बिट मार्ट को आपको जो है वो लैपटॉप से ही ऑपरेट कर पाएंगे। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे जो है वो कॉइन लिस्टेड है, नए पुराने बहुत सारे कॉइन लिस्टेड हैं। यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल है, आपको मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यूज़र इंटरफेस की यूज़ करना, कि किस तरह से स्पॉट में जाएं तो क्या होगा। ट्रेड सेक्शन के अंदर स्पॉट का ऑप्शन आता है, स्पॉट में जाकर आप जो है वो लिमिट में ऑर्डर लगा सकते हैं। कोई भी कॉइन यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, लेट्स से कुछ भी कॉइन आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप लिमिट में, मान लीजिए अभी कॉइन का प्राइस ऊपर चल रहा है, आप लिमिट प्राइस होता है, बहुत सारे नए यूज़र हैं तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये मान लो आपको लगता है कि ये मार्केट नीचे आ सकती है और मुझे ये कॉइन जो 18 सेंट्स में मिल सकता है, तो आप यहाँ पे लिमिट लगाकर कितने आपको, जितने भी आपको कॉइन्स चाहिए, या तो आप कॉइन्स में कॉइन्स डाल सकते हैं या यहाँ पे भी आप यूएसडीटी में भी अमाउंट डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर आप इतने यूएसडीटी से लेना चाहते हैं। और बाई जीआरटी जैसे ही आप कर देंगे तो आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। जब ये मार्केट नीचे आएगी, जो भी आपका प्राइस लेवल है वो हिट होगा, तो आपको आपके अकाउंट में इतने जो कॉइन्स हैं वो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसी तरह से जो है वो मार्केट की ऑप्शन एक रहती है। मार्केट की ऑप्शन मैं कहूँगा कि हमें तब तक नहीं करनी चाहिए अनलेस और अनटिल ये बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि मार्केट में जब भी आप बाय या सेल करते हैं, ये नॉर्मल जो यहाँ पर प्राइस हमें रिफ्लेक्ट होता है इससे ऊपर ही हमें परचेज मिलेगा। हमें कभी भी ये प्राइस जो है वो नीचे या उस लेवल पे नहीं मिलता, इससे ऊपर ही ये नॉर्मली हमें प्राइस देखने को मिलता है। तो मार्केट ऑर्डर हम बहुत ही अर्जेंट में, मान लीजिए आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं और एकदम ऊपर जाएगा, या प्राइस यहाँ से एकदम डंप हो सकता है और आपका लॉस हो सकता है, तो उस केस में आप मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसको ये स्पॉट की ऑप्शन में लेवरेज में भी ये रहता है, मार्जिन ट्रेड्स में आप कह सकते हो, या फ्यूचर ट्रेड्स में भी ऑप्शन रहती है मार्केट और लिमिट की। तो दोनों ही ऑप्शन में आप ये इस तरह से कर सकते हैं। इसके अगर हम ट्विटर पर, अगर बिटमार्ट का ट्विटर का को चेक करें तो इसके भी 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि 14 लाख लोगों के आसपास आप कह सकते हो। और इसकी भी टीम काफ़ी एक्टिव है। कौन से नए कॉइन ये लिस्ट कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से कॉइन्स के
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन किन के साथ इनकी पार्टनरशिप है, कौन सा कॉइन आप लोग लिस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप वोटिंग कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से भी किसकी ज़्यादा वोटिंग रहती है, क्या क्या इन पे जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, किस तरह के जो है वो कम्युनिटी के लिए जो है वो ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहे हैं क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिंपल सा वे है, फॉलो में यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फॉलोइंग में आ जाओगे आप। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके ये प्लस का साइन यहाँ पे आता है टर्न ऑन नोटिफिकेशन में, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको ऑटोमेटिकली आपके ट्विटर पे नोटिफिकेशन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। सो तीसरी एक्सचेंज की जो बात करेंगे वो है बिटफ्लेक्स। बिटफ्लेक्स जो एक्सचेंज है, इसका भी जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन आपको रजिस्टर्ड पहले आपको अपने आप को करना रहेगा, रजिस्टर्ड करते ही आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस तरह से आपकी स्क्रीन पे ये आप इस इंटरफेस में आ जाओगे। यहाँ पर भी आप जो है वो स्पॉट के अंदर, ट्रेड के अंदर ही स्पॉट रहता है, या फिर कुछ एक एक्सचेंज में स्पॉट सामने ही रहता है, और डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप स्पॉट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको स्पॉट पे ले जाएगा। यहाँ पर इसका भी इंटरफेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक्सचेंज जो है वो लेवरेज ट्रेडिंग के लिए, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। दो रीज़न है, एक तो ये कि इसके अंदर जो कॉइन्स हैं वो टॉप मोस्ट ही कॉइन्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, जो मैक्सिमम बहुत पुराने कॉइन है, और टॉप 20 कॉइन्स आप कह सकते हो, या टॉप 50 में से ही कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर आप जो लेवरेज ट्रेड अगर आप करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर जब आप ट्रेड करते हैं लेवरेज ट्रेडिंग में स्पेशली, तो बहुत सारी एक्सचेंजेस है वो फेक वीक्स, जो स्टॉप हंट, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया होता है उसको हिट करने के लिए, या जो आपने जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है उन लोगों का जो लिक्विडेशन, उसको हिट करने के लिए जो है वो फेक जो है वो विक्स ऊपर या नीचे दोनों तरफ जो एक्सचेंजेस मारती है, और बहुत सारे लोग जो है अपना फंड लूज कर देते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर। तो ये एक्सचेंज उस केस में बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि अच्छी है, और इसमें उस तरह की चीज़ें नहीं रहती हैं फेक वीक वाली, जिसमें कि आप अपने फंड्स जो है वो लॉस कर दें। तो ये इसका एक सबसे प्लस पॉइंट है जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और ये भी काफ़ी टाइम से जो है वो एक्सचेंज ऑपरेट हो रही है, चल रही है। इसमें दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है, ये तो इसका मैंने आपको बता दिया एक चीज़ कि इसमें जो वीक्स हैं, फेक वीक्स हैं, वो नहीं है। तो आपको आपके फंड जो, अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो फंड लॉस करने के चांसेस या स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। दूसरा एक रिवार्ड हब यहाँ पे ऑप्शन रहती है। अगर आज आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, पहले तो यहाँ पे अगर आप डेली चेक इन करते हैं तो कुछ आपको फ्लैक्स पॉइंट मिलते हैं, आप देख सकते हैं डेली के लॉग इन करने पे भी। बट दूसरा, जैसे ही आप फ्यूचर ट्रेड या स्पॉट ट्रेड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको जो फ्लैक्स पॉइंट मिलते हैं, तो आप फ्लैक्स शॉप में जाकर, यहाँ पे 3 ऑप्शन रहती है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। जिस तरह से भी आपके पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर आप ब्रॉन्ज कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ब्रॉन्ज में जाकर रिडीम कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, या फिर सिल्वर में कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर में जाकर, आप मान लीजिए आप सिल्वर कैटेगरी में हैं, आप रिडीम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप उन पॉइंट्स के एवज में जो है वो रिडीम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सैमसंग गलेक्सी टैब है, एप्पल वॉच सीरीज 9 की है, शायोमी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके अलावा आईपैड एयर 13 है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन आईफोन 16 है, आईपैड प्रो 13 है। तो ये सारे आप जो है वो, अगर आपके इतने पॉइंट्स हैं, फ्लेक्स पॉइंट हैं, तो इनको आप सिंपली जाके ये मंथ में एक बार जो है ऑप्शन होती है, ओपन होता है, उस दिन जाकर आप जो है वो रिडीम कर सकते हैं। तो ये इसमें दो प्लस पॉइंट है। बट इसमें नए कॉइन जो है वो लिस्टेड नहीं होते हैं, तो जो लोग जो है वो नए कॉइन की पर्पज से एक्सचेंज लिस्ट करते हैं उनके लिए शायद ये उतनी अच्छी नहीं है, बट लेवरेज ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो इसके भी अगर ट्विटर हैंडल पे चलें तो इसके जो फॉलोअर्स हैं वो 42 के आसपास, मतलब 42,000 फॉलोअर्स के आसपास फॉलोअर हैं।
टीम इनकी भी बहुत एक्टिव है। 5 आवर्स पहले लास्ट ट्वीट था, 10 आवर पहले उससे पहले था, उससे पहले नवंबर 22 पिछले कल ही था। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कौन कौन से कॉइन्स जो है वो नए लिस्ट हो रहे हैं, कौन सी पार्टनरशिप आने वाली है हो रही है इनकी, कौन से ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहे हैं। सिंपली यहाँ पे फॉलो करके इसको क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके ट्विटर हैंडल पे मिलती रहेगी आपको किस में क्या चल रहा है। तो ये होगी हमारी तीसरी एक्सचेंज। चौथी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ उसका नाम है बिंगेक्स। इस एक्सचेंज का भी जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करना रहेगा, करना रहेगा, साइन अप कर लिए की ऑप्शन रहेगी या रजिस्टर करने की ऑप्शन। साइन अप करते या रजिस्टर करते ही लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इस तरह का इंटरफेस आएगा। हर एक्सचेंज के अंदर अगर आप जाओगे तो एसेट के ऑप्शन के अंदर आपको आपके एसेट्स दिख जाएंगे, कितना अमाउंट है आपका। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ फंड ट्रांसफर किया है ऑलरेडी। ठीक है। सो यहाँ पे भी इंटरफेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको अगर लेना है तो क्या करना है, ट्रेड करना है तो कैसे करना है। सिंपली यहाँ से आप जो आपको कॉइन लिस्ट है वो है, या फिर आप अपने वाला कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको कॉइन यहाँ पे डालना है, आप जैसे ही सर्च कर देंगे वो कॉइन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, किस किस पेयर में अवेलेबल है वो भी आपके सामने ही अवेलेबल हो जाएगा। सिंपली उस पर आपको जाकर यहाँ पर आप लिमिट से आपको लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो, मार्केट से मार्केट ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हो। इसका जैसे मैंने बताया कि कुछ एक में स्पॉट ऑप्शन सामने रहती है तो स्पॉट में स्पॉट पे जाके, और डेरिवेटिव में दो तरह की रहती है, कॉइन एम परपेचुअल्स और एक यूएसडीएम परपेचुअल्स। तो इनमें से आप मोस्टली यूएसडीएम परपेचुअल्स में ट्रेड कर सकते हो, कर आप दोनों में ही सकते हो, लेकिन मोस्टली इसमें लोग ज़्यादा करते हैं। इस तरह से मैंने भी इसमें एक दो ऑर्डर्स लगा रहे हैं जो भी लिमिट पे लगा रखे हैं, अगर ये हिट होते हैं तो। ठीक है। और इसके अंदर भी जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी कॉइन्स इसमें जो लिस्टेड है। इसमें नए नए कॉइन्स के साथ पुराने कॉइन्स के साथ नए भी जो लेटेस्ट कॉइन्स हैं वो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। तो आपको अगर इस एक्सचेंज पे आप लॉग इन करते हो, रजिस्टर करते हो, तो नई नई एक्सचेंजेस पे जब नए नए कॉइन्स लिस्ट होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी नया कॉइन जिसमें कि अच्छा मल्टीप्लाई करने के चांसेस होते हैं तो वो हमारे अगर एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता फिर हमें दूसरी एक्सचेंज पे फंड ट्रांसफर करने पड़ते हैं। और इस तरह से स्पेशली नए लोगों को बहुत ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक्सचेंजेस में इनमें से एक या दो एक्सचेंज पे आप जो वो सिंपली, एक मैं बिटमार्ट रेकमेंड करूंगा या फिर बिंगेक्स आप कर सकते हो। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में ही ज़्यादा कॉइन्स और नए कॉइन्स करना चाह रहे हैं तो बिटमार्ट के अंदर और बिंगेक्स के अंदर काफ़ी अच्छे नए कॉइन्स जो वो लिस्ट होते रहते हैं। इसके अगर ट्विटर हैंडल पे चले तो कितना टाइम पुराने से, काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है ये भी। अभी इसका पीछे इसकी एक न्यूज़ भी आई थी हैक की, लेकिन इन्होंने सारा जो जितना भी हैक के बाद जो रिफंड था वो सारे अपने कस्टमर को रिफंड किया था। और इसके जो कस्टमर है वो 905 के, मतलब कि ये 1000 के आसपास जो है वो एक 1 लाख फॉलोअर्स इसके जो है वो होने वाले हैं। सॉरी, 1 मिलियन फॉलोअर इसके जो है वो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। इसकी भी अगर आप टीम्स की बात करें तो रिसेंटली जो है वो लास्ट ट्वीट 48 मिनट पहले था। इसमें जो है वो अदर जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी सारे फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो इसमें स्पॉन्सर्ड इस पे रहते हैं, और उनके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा सारे स्पॉन्सरशिप रहती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फुटबॉल का चेल्सिया का जो है स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, जिसको टीम्स को ये स्पॉन्सर करते हैं। तो ये लास्ट ट्वीट आप 9 आवर्स पहले आप देख सकते हो। इसके पहले जो है वो अक्टूबर, ये तो काफ़ी पुरानी है। इससे पहले काफ़ी सारे मीन्स डे टू डे में आप देख सकते हो। अक्टूबर 25, नवंबर 20 की है लास्ट ट्वीट इनकी, नवंबर 20 की है, तो ये ऊपर नीचे है, बट इसकी भी टीम काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, काफ़ी नए कॉइन्स इस पे भी अवेलेबल है। सबसे लास्ट एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो उसका नाम है बिट यूनिक्स, आप कह सकते हैं, बिटूनिक्स कह सकते हो, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। इसका इंटरफेस भी बहुत सिंपल और इजी है। रजिस्टर्ड या साइन अप करने के बाद आप जब स्क्रीन पे आएंगे आपको फंड ट्रांसफ़र आपको करने रहेंगे ऑब्वियसली। फंड ट्रांसफ़र करने के बाद जहाँ बाकी एक्सचेंज में राइट साइड पे बाय सेल का ऑप्शन है, इसमें जो है वो नीचे ऑप्शन दी गई है। इसमें स्पॉट में जाके आप स्पॉट में कॉइन बाय कर सकते हो, फ्यूचर में जाके फ्यूचर के ऑप्शन से लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों तरह के ऑर्डर अवेलेबल हैं।
और इसमें भी जो है वो काफ़ी कॉइन्स जो है वो अवेलेबल है। कॉइन्स सर्च यहाँ पर, आई होप यहाँ पे आप अपना कॉइन, यहाँ पे ही सामने ही आपके जो लिस्ट आ रही है, देखिए कॉइन्स की, देखिए कितने सारे कॉइन्स अवेलेबल है। इसके अंदर भी नए पुराने सभी कॉइन्स अवेलेबल है, सो मैनी कॉइन्स, ठीक है। तो आपको इजीली आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। और वही जैसा मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम रहती है नए कॉइन लिस्ट होने पे, वो एक्सचेंज पे नहीं आते हैं, नई एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, फंड ट्रांसफर करने पड़ते हैं, वो सब प्रॉब्लम इन एक्सचेंजेस पे नहीं है। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सब नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस हैं। इंडिया के में आप कर सकते हो या किसी अदर कंट्री से, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, क्रिप्टो परचेज कर सकते हो। इसके अगर हम ट्विटर हैंडल पे चलें तो इसके भी 434 के फॉलोअर्स के आसपास है। 4,34,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी है। काफ़ी एक्टिव है टीम इनकी। 59 मिनट्स पहले ही आप देख सकते हो कि ये भी अभी मीम कॉइन्स कौन से आप जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो सभी एक्सचेंजेस ने ये ट्रेंड शुरू किया कि नेक्स्ट मीम कॉइन वो अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग, अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन सा वो वोटिंग करते हैं, उस कॉइन्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कौन से नए कॉइन्स या कौन से नए जो है वो प्रपोजल्स चल रहे हैं, नई कम्युनिटी के लिए जो है वो नए कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। सिंपली आपको क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। मैं भी फॉलो कर लेता हूँ और नोटिफिकेशन ऑन करनी रहेगी, कुछ भी रहेगा आपको फर्दर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कॉइन्स की जैसे मैंने बात की, काफ़ी अच्छी कॉइन लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको नए कॉइन्स के लिए जो नई एक्सचेंजेस पे हर वक्त मूव करना नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो 5 एक्सचेंजेस हैं, मैंने आपको जो डिटेल में इनकी डिस्क्रिप्शन दे दी है, नीचे लिंक्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप जो है लॉग इन कर सकते हैं। रीज़न यही है इस वीडियो को बनाने का कि बहुत सारे लोगों को, जो स्पेशली नए लोग हैं या पुराने लोग भी हैं, किस एक्सचेंज पे जो है वो ट्रस्ट किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि बुल रन जरूर है, लेकिन अगर हमारे फंड सेफ नहीं है, हम जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं वो किसी रैक में चला जाए या फिर कोई एक्सचेंज रग पुल कर दे, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन का, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर एक बार प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली जो भी वीडियोस हैं वो, बेसिकली मैं अभी कल या परसों में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि अभी जो कॉइन पंप नहीं हुए उन कॉइन्स पे आप जो है वो, अभी कौन से कॉइन है जिनमें 5 से 10 गुना आप जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।